हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है हमारा समलंब का क्षेत्रफल। इसी में एक टॉपिक और भी दोस्तों ऐड है, वो है वृत्त, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक अलग से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग समलंब का क्षेत्रफल। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये समलंब होता क्या है। समलंब की बात कर लें तो होता क्या है समलंब। दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके एक आकृति आप बना देखे होगे, ऐसे करके एक आकृति बनी हुई होती है। यह आकृति क्या कहलाती है? समलंब चतुर्भुज कहलाती है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो साइड क्या होती हैं? जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जिसकी जो दो साइड क्या होती हैं? समांतर होती। समांतर का मतलब दोस्तों क्या होता है? यानी वो कभी आपस में ना मिले। अगर आप देखो, मैं इसका नाम दे दूं, ये एक ए बी रेखा है और ये एक तुम्हारी सी डी रेखा है। ये दो रेखाएं हैं। अब इसमें जो ए बी को है, अगर मैं इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, मैं इधर ए बी को इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट बी पॉइंट को भी मैं इस तरफ बढ़ा दे रहा हूँ, और मैं इधर डी को भी इस तरफ बढ़ा दूँ, अगर मैं सी को भी उस तरफ बढ़ा दूँ, तो चाहे जितना आप इनका बढ़ा लो, इनको चाहे जितना बढ़ा लो, ये कभी आपस में नहीं मिलने वाली है। लेकिन वहीं पर मैं इन दोनों रेखाओं की बात करूँ, ए डी और बी सी की, अगर इनको आप ऊपर बढ़ाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो ऐसी ही आकृति को हम लोग समलंब त्रिभुज कहते हैं। समलंब त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड समांतर होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई। ये दो साइड क्या हो गई? समांतर हो गई। तो इसका मैं B1 नाम दे देता हूँ, इसका मैं B2 नाम दे देता हूँ। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ से और इस पर अगर आप बिंदु ए से अगर आप सी डी पर लंब डालते हो, बिंदु ए से अगर आप सी डी पर लंब डालोगे, और यहाँ बिंदु बी से आप सी डी पर लंब डालोगे, अगर बिंदु बी से आप सी डी पर लंब डालोगे, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। आप देख रहे हो इधर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ से आपको समकोण त्रिभुज में जो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और गुणे के क्या होता है? हाइट। ये B1 और B2 आपकी क्या है? B2 B1 ये समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं हैं। क्या है दोस्तों? समांतर भुजाएं हैं। तो ये ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हो कि 1/2 ब्रैकेट में लिख सकते हो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये एरिया बन जाएगा समलंब क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कभी कभी कंडीशन दोस्तों यह बनती है कि मान लिया इसी फिगर में ये जो आपके ऊपर ए बी है, इसकी लंबाई मान लिया दोस्तों 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, और इस पूरे की लंबाई यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर और ये पूरे की लंबाई आपको ये दे दिया गया दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ये क्या दे दिया गया? 15 सेंटीमीटर। और आपसे सीधे क्षेत्रफल पूछ ले तो आप सीधे क्षेत्रफल नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको ये हाइट नहीं पता है। ये एच आपको एक भी एच पता है? नहीं पता। और एक तो पता होना जरूरी है, क्योंकि ये और ये दोनों साइडें तो बराबर, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो एच नहीं पता ना, तो एच पता करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करेंगे। आपको पता है ये लंब है, तो एच हमें नहीं पता है दोस्तों, एच नहीं पता है ना। और ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 10। तो ये अगर 10 है, ये आपकी 15 है टोटल, तो ये कितनी बचेगी? ये 5 बचेगी, ये 10 बचेगी। बोलो भाई, बचेगी कि नहीं बचेगी? अरे बचेगी ना। ये 10 बचेगी और ये 5 बचेगी। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। और ये आपका ऊपर कितना दिए हैं?
देखो ये कितना दिए हैं, तो यहाँ से देखो एक साइड आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगाना। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, हो सकता है आपके कम समझ में आए। अभी मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये याद रखना, अगर ऊंचाई नहीं पता है या आपको इधर की साइड, इस साइड से मतलब कोई हमें मतलब नहीं, इस साइड से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊंचाई अगर जब ना पता होगी तो इसमें इधर या फिर इधर एक न एक वैल्यू जरूर दी गई होती। अगर ऊंचाई ना पता होगी तो एक न एक वैल्यू आपको दी गई होगी, और वहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकाल सकते हो, ऊंचाई निकाल सकते हो, और इसमें रखकर आप अपना क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल छोटे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की, और आप लोग लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना भाई। एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है वो हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना भाई। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से कह दिया। मैंने कहा B1 आपकी 8 सेंटीमीटर है और B2 आपका दे दिया गया मैंने 12 सेंटीमीटर। B1 8 सेंटीमीटर, B2 12 सेंटीमीटर है, और हाइट मैंने कह दिया दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। तो सिंपल से मैंने पूछा एरिया क्या होगा, मैंने पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, यदि उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो आपको एरिया बताना है। तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल नॉर्मल से हमें पता है कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और गुणे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। B1 B2 क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग होता है। यहाँ से हम रखेंगे 1/2 गुणे B1 कितना दोस्तों 8 रख देंगे, B2 कितना रख देंगे 12 रख देंगे, और गुणे में क्या कर लेंगे H कर लेंगे। गुणे में H के स्थान पर हम सीधा क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर हम 6 रख सकते हैं। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं कितने बार में, 3 बार में, 2 तिया 6 हो गया, 12 8 कितना हो गया, 12 8 हो गया 20, और 20 गुणे हो गया 3, 20 तिया कितना हो गया 60। 60 ये क्या आ जाएगा 60, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमेशा दोस्तों इसका एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। जो भी मात्रक होगा, जो भी इकाई होगा उसका स्क्वायर करेंगे तब आएगा, क्योंकि आपको पता है जोड़ने पर पावर नहीं जुड़ती है। यहाँ से तो सेंटीमीटर ही रहेगा, और एक ये ऊंचाई वाला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1 मिलकर सेंटीमीटर की पावर 2 बना देगा। ये बात समझ गए हो ना भाई। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक था, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है ना। अब देखिए हम एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और आप बताते हुए जाओगे आपके बुक के क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आइडिया लगना था आपको लग गया होगा। बिल्कुल दोस्तों हल्का सा टॉपिक होता है ये, आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे, ठीक है ना। आसानी से आप इस चैप्टर के प्रश्नों को कर लोगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया गया है। आपके सामने एक फिगर बनाया गया है, आपके सामने ऐसे एक फिगर बनाया गया, ये एक फिगर आपके सामने ऐसे बना दिया गया, ठीक है ना भाई। और इसका नाम दिया गया है SR, और ये हो गया P, ये हो गया Q। अब ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। ये पूरी दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद नीचे दिया गया आपको ये पूरी लंबाई दी गई 14 सेंटीमीटर, ये दी गई 14 सेंटीमीटर। और आपको दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है आपकी, ये ऊंचाई ये आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछे हैं, आपसे एरिया पूछे हैं, इस प्रश्न में आपसे एरिया पूछे हैं। बताओ, तुरंत तो बता दोगे ना भाई। देखो समांतर भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ कि ये एस आर की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। एस आर या आर एस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट कितनी दी गई है, ऊंचाई, तो इसका आप कोई नाम रख लेते हो, क्यों रख, इसका नाम आप ए रख लीजिए, ए रख लीजिए। तो ए पी की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, बोलो। ए पी की वैल्यू कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब एरिया बराबर हमको पता 1/2 B1 प्लस B2 गुणे H, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में SR प्लस में PQ, यही ना, और ब्रैकेट बंद गुणे के क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, AP ऊंचाई।
अब यहाँ से आप देखो भाई, बताओ आंसर क्या आएगा। 1/2 SR यानी कि 20 + 14, तो 20 प्लस में 14 और गुणे में AP कितनी है 12। अब इसको 2 से काट दोगे 6 बार में, और ये कितना हो गया 20 10 30 4 34, 34 गुणे के 6 यानी 6 चौके के 24 के 4, कैरी आ गया आपका 2, 6 त्रिक 18 2 20, 204। चूँकि सारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया भाई, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो गया है। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये सारी चीज़ें दोस्तों समझते रहना, बस छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो आगे आपको काम आएंगी, जो आपका पेपर है अभी हाल ही में। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज में है, क्या कह रहा, आपको समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। समलंब का क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया, वो दिया गया है आपको 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, B1 अनुपाते B2, B1 अनुपाते B2 कितना दिया गया 3:2, 3:2। और आपको हाइट दिया गया, ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया तो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछे हैं कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, ओरिजिनल यानी कि जो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू थी लंबाई चौड़ाई की, वो आपको बताना है। आपको बताना है लंबाई और चौड़ाई बताओ, लंबाई और चौड़ाई बताओ। ये दोस्तों जो B1 B2 लिखा है ये वही है, ये रेशियो है। ये आप कहते समांतर भुजाओं में से एक भुजा का दूसरी भुजा से अनुपात जो है वो 3:2 है। तो ऐसे करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूरा दोस्तों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज जो है काफ़ी लंबी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओगे तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आपको लंबाई और चौड़ाई बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है, ठीक है ना। देखो भाई एक बात हमेशा समझ लो, ये जो रेशियो है ना ये आपका एकदम अच्छा मान नहीं, एकदम सही मान नहीं, ये एकदम सरलतम रूप है। बोलो मैं रेशियो को अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं यह भी तो लिख सकता हूँ 30:20, है ना। मैं इसको यह भी तो लिख सकता हूँ 300:200, या मैं इसको यह भी तो लिख सकता हूँ भाई 6:8, तभी तो काटेंगे 2 3 6, सॉरी 6:4, तो यहाँ काटेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे 00 से 00, इसको भी काटेंगे 2। यानी कि हमें ये नहीं नॉलेज है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या नंबर रहा होगा, और जब ये नहीं पता तो हम एक्स हटा सकते हैं, हम एक्स अपने हिसाब से मान लेंगे, ये चीज़ आपको पता होगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, अगर मैं एक्स मान लूँगा तो देखो क्या होगा, मैंने माना कि साइड क्या है, मैंने माना भुजा हो जाएगी भैया एक्स, मैंने भुजा माना एक्स हो जाएगी। तो पहली समांतर भुजा क्या हो जाएगी, पहली समांतर भुजा 3, तो 3x हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी, है ना। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड कितनी है भाई 2 है, तो ये 2x हो जाएगी, हो गया ना। अब देखो सेंटीमीटर में था तो हम इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर 3x सेंटीमीटर 2x सेंटीमीटर। अब आपको एरिया दिया गया तो सिंपल से आप लगाओगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समलंब का, आप कहोगे 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और मल्टीप्लाई में H। B1 B2 आपकी समांतर भुजाएं होती हैं। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रखो 325, ये आ जाएगा 1/2। B1 B2 कितनी है 2x 3x, तो यहाँ रख सकते हैं तब 3x प्लस में 2x। और हाइट कितना है बोलो बोलो भाई, हाइट कहाँ है, तो हाइट आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 10 हो गया। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये 2 से 5। अब यहाँ देखो इस तरफ, उधर आपका क्या बच गया 325 बच गया ना, 325 बराबर ये 3x 2x मिलकर क्या हो गया 5x हो गए, मल्टीप्लाई का 5 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, यानी 325 बराबर क्या 25x, 25 गुणे में इधर जाएगा बट्टे में, यानी x बराबर
325/25, 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे तो 13 आएगा। यानी x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 13 आ गई। अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो लंबाई चौड़ाई आप आसानी से, जो समांतर भुजाएं थी ना दोनों, उनका आप आसानी से मान बता सकते हो। 3x था तो 3 गुणे में 13, 13 तियाँ 39 सेंटीमीटर पहली आ गई। ये था 2 गुणे में 13, 13 दूना कितना 26 सेंटीमीटर दूसरी आ गई। 39 26 आपका सही जवाब है, 39 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर सही जवाब है। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर पहुँचते हैं भाई, ठीक है ना। इसको नोट करिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई, चीज़ें समझ पाए हो ना। 39 और कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। चलिए आगे आपके सामने, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था और बताया था कि अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सेम वैसा क्वेश्चन आ चुका है। मैं चित्र बना रहा हूँ, समझना चित्र को और लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई। समझना चित्र को और लगाने की क्या करना, कोशिश करना। देखिए चित्र आपके सामने कुछ ऐसे बना है, चित्र आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसे बना है। ये है आपका ए, ये है बी, और ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका सी और ये है आपका डी। ये ऐसे मिला नहीं है, ठीक है ना, ये मिला नहीं है, लेकिन बाद में हम मिला लेंगे। इसके दिया गया दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना, और ये पूरी दी गई आपको 25 सेंटीमीटर। यानी ये पूरी जो दूरी है वो दिया गया 25 सेंटीमीटर, और ये दिया गया आपको 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछे है एरिया क्या होगा, आपसे पूछे इस दिए गए चित्र में एरिया क्या होगा। इस बात को थोड़ा सा समझना दोस्तों, इस बात को समझना, यही चीज़ मैं अभी आपको शुरुआत में समझा रहा था, ठीक है ना। हमने बताया था कि अगर आप देखो यहाँ पर तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई। आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो तो जो समांतर भुजाएं हैं, जो पैरेलल साइड हैं, वो कौन सी हैं। एक तो आपकी ए बी है और दूसरी आपकी डी सी है, तो दूसरी आपकी डी सी हो गया। अगर मैं ए बी बराबर पूछूं मेरे दोस्त कितना है, तो कहोगे ए बी बराबर सर 20 सेंटीमीटर है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। मैं पूछूं डी सी बराबर कितना है, तो चित्र देख के बता दोगे सर 25 सेंटीमीटर है। कहोगे सर ए बी डी सी समांतर भुजाएं तो पता है, लेकिन उसके लिए हमको हाइट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया पूछे है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछे है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि मेरे दोस्त क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और मल्टीप्लाई में H, यही फार्मूला होता है। आप कहोगे हाँ सर B1 B2 तो पता है, समांतर भुजाएं तो पता है, लेकिन आपको यहाँ पर H नहीं पता है। तो H को पता करने के लिए हम अपने चित्र पर पहुँचेंगे और यहाँ से हम एक चीज़ सीखेंगे। चाहे तो आप इस तरफ या इस तरफ लंब डाल लीजिए। देखिए इस तरफ ये चित्र थोड़ा सा गलत बना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इस तरफ हम एक बिंदु बी से क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डालेंगे, बिंदु बी से यहाँ पर एक लंब डालेंगे, तो आपको पता है ये आयत बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। अगर ये 20 है तो ये इतनी दूरी, अगर मैं इसको नाम बिंदु ई दे लूँ, बात को समझना, अगर मैं इसको बिंदु ई नाम दे लूँ, अगर ये 20 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। अगर मेरे दोस्त ये टोटल 25 है, अगर ये डी सी टोटल 25 है, तो डी ई अगर घटा दोगे तो ये 5 नहीं बचेगा कि बचेगा, बोलो। अगर ये टोटल 25 है और इसमें से आप डी ई घटा दोगे तो ये 5 है, तो बच जाएगा 25 - 20 5, ये बच जाएगा। अब आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ना, एक आपको ये समकोण त्रिभुज ऐसे दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर आपकी 13 है, ये अगर आपकी 5 है, तो ये आपकी 12 होगी, क्योंकि कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, यही ना। तो इसकी वैल्यू आएगी यानी 169
माइनस में 25 क्या आएगा 144। और चूंकि स्क्वायर था तो रूट के अंदर करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 12 13, ये ट्रिपलेट भी होता है। 5 12 13 हो गया, ठीक है ना भाई। अब देखो अगर ये चीज़ समझ गए हो तो ठीक है, नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, यहाँ से आप साइड निकाल लेना। अब यहाँ से आप रखो एच की वैल्यू आपको पता चल गई। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो हाइट कितनी है 12, हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। अब रखिए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा ये b1 और प्लस में b2 और गुणे का क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1/2 हमारा ये हो गया। b1 b2 की कितनी कितनी है भाई, देखो 20 25 तो सीधा 45 भी रख लीजिए, बट एक स्टेप आप बड़ा करके लगाइए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। h कितना है दोस्तों 12, तो ये 12 हो गया। 2 से काट सकते हैं 6 बार में, 2 छंग 12, 20 20 40 5 45, 45 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 24 24 3 27, 270। और यूनिट कौन सी थी, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मात्रक आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। 45 गुणे 6 यानी 270, 6 चौके 24 और 5 छक्का 30, 240 30 270 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब है। नोट कीजिए, फिर दोस्तों आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई, सभी साथी समझ चुके हो भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा ये समझिए। ये है दोस्तों, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसकी ऊंचाई या उसकी ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी हो, यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी हो, दूसरी की क्या हो सर, दोगुनी हो, तो क्वेश्चन कह रहा है भुजाएं ज्ञात करो, भुजाएं ज्ञात करो, भुजाएं ज्ञात करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई आप लोगों को। क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा दूसरी समांतर, नहीं दो समांतर भुजाएं होती, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजाओं के दो गुनी है, तो भुजाएं आपको ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को चित्र में बनाने की, तो हमने मान लिया भैया ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसमें इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो आपको पता है ये दो क्या है, ये दो समांतर भुजा डी सी और ए बी, है ना। आपको दोस्तों हाइट दिया है, ये हाइट होगी, हाइट यही ना होगी ना। ये हाइट कितनी दिया 10 सेंटीमीटर, ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया दिया, क्षेत्रफल दिया है। लेकिन कंडीशन ये दिया गया है कि एक जो समांतर भुजा है, देखो लिखा है एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा के दो गुनी है। अब आपको नहीं पता, हम मानेंगे हमारी अगर एक समांतर भुजा x है तो दूसरी दोगुनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। यानी अगर डी सी एक्स है तो ए बी आपकी 2x हो जाएगी, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सर आप ये बताओ कि आपको क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है, तो कहोगे क्षेत्रफल बराबर होता तो पहले ये है कि a1/2 बराबर b1 प्लस b2 और मल्टीप्लाई में h होता है ना दोस्तों। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया 165, मैं रख सकता हूँ 165 1/2। अब b1 b2 के स्थान पर एक भुजा x माने हो, दूसरी भुजा 2x माने हो, तो इनको ब्रैकेट में रख लीजिए, x प्लस में 2x
और गुणे हाइट कितनी है, हाइट आपको 10 दी गई है तो उसमें पढ़ भी सकते हो, हाइट 10 हो गई। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से आप इसको काट सकते हो 5 बार में, तो इस तरफ आपको 165 है। अब यहाँ पर देखो 2 1 3 5 3 15, या आप सीधे इसको पहले इससे गुणा कराइए, इसको इससे गुणा कराइए, किसी तरह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5x प्लस के 5 दूनी 10x, या आप सीधे 2 1 3 को जोड़ते 5 3 15x ही आता, यानी ये आ गया आपका 10 5 15x बराबर 165। तो मैं आपसे पूछूं x बराबर कितना होगा, आप कहोगे 165 बटे में 15, है ना। 15 से काट देते सर, 5 3 15 हो गया, 5 3 15, एक बचा 5 3 15, 3 से काटा 11 बार, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। और अगर x की वैल्यू 11 है तो सारा खेल भी x का ही है। जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, 11 सेंटीमीटर। जहाँ 2x है वहाँ पर हम रखेंगे 2 गुणे 11 यानी कि 22 सेंटीमीटर। बोलो, तो साइड ही हमको बताना था। पहली साइड आ गई 11 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आ गई 22 सेंटीमीटर। एक साइड दूसरी साइड से दोगुनी है तो दोगुनी है, यही आपका आंसर है 11 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर आपका जवाब है। दोस्तों नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। ये चीज़ समझ गए होगी, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, है ना। चले भाई आगे पहुँचे ना, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा ये समझिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजा में से एक भुजा, समांतर भुजा में से एक भुजा, भुजा में से एक भुजा कितनी है भाई, तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा आपको बताना है। दूसरी भुजा आपको बताना है, दूसरी भुजा बताओ, दूसरी भुजा बताओ। देखो क्वेश्चन है, किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समलंब चतुर्भुज है। पहले तो हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं ना, हमने मान लिया ये, हमने क्या बना लिया, समलंब चतुर्भुज बना लिया, है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, तो हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया, नाम रख लिया ABC और D। अब देखो हाइट, हाइट कितनी दिया गया, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो भाई हाइट यही ना होगी, यही तो होगी हाइट। तो हाइट हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 हो गई। और दिया गया एरिया जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, मैंने माना ये हमारी भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा हमको बताना है तो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है ना। अगर ये दोस्तों मेरी 3 सेंटीमीटर है, ये बताना है तो ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर है, किसी को कोई संदेह नहीं होगा ना। अब आप देखो आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आपको एरिया दिया गया है, कितना एरिया दिया गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लिया। आपको B1 कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, B2 आपने अपने आप से मान लिया है कि x सेंटीमीटर है, और हाइट आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या लगाओगे, एरिया बराबर लगाओगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, 1/2 B1 B2 गुणे के h, ये ना हो जाएगा। क्षेत्रफल रखिए भाई 12, 1/2 B1 कितना दोस्तों 3, तो B1 हो गया 3 प्लस में B2 मैंने x माना तो x हो गया, और गुणे h कितना भाई साहब 3 है तो 3 मैंने h मान लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से ये कट नहीं रहा है तो काटने हम पॉइंट में नहीं जाएंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इधर बटे से गुणे में, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। देखो भाई साहब ये
गुणा और ये गुणा, प्लस इधर माइनस में तुम सीधे कह सकते हैं 3x बराबर के 24 माइनस के 9। x बराबर के 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 10, अगर सीधा सीधा घटा देंगे तो 23, 13 है ना। 4 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, 5 बच जाएगा ना, 1 15। तो x बराबर 15 बटे 3, 3 पंजे 15, x बराबर 5 आ गया, है ना। सही है भाई, 9 5 14, हाँ ठीक है। x बराबर 15 आ गया। तो बताना क्या था आपको, दूसरी साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो नोट करो, आगे पहुंचते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। नोट करो, आगे पहुंचते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। अरे भाई साहब, यहाँ तो गलत हो रहा है यार, यहाँ तो भैया 5 सेंटीमीटर होगा ना, ये x था भाई, तो ये 5 सेंटीमीटर तो भाई 15 हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे पहुँचते हैं, नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आगे। अब ये आपके बुक के जो क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे पास के कुछ क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई, शानदार तरीके से। कितने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन अभी और देखेंगे। आंसर आया दोस्तों 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15 मैंने गलती से लिख दिया था। देखो अगला क्वेश्चन है, समलंब के समांतर भुजाएं 3 4, इनके बीच की दूरी 3। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया है। अब आपको अगला मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। B1 यानी कि 42 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में एक भुजा, समांतर भुजाओं में एक भुजा 9 सेंटीमीटर, एक भुजा 9 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा आपको कितना दिया गया है भाई, एक भुजा 9 सेंटीमीटर, और कितनी दूसरी भुजा ना, दूसरी भुजा आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, क्षेत्रफल इतना है 9 4। तो आपसे ऊंचाई पूछे है, ऊंचाई बताओ, ऊंचाई आपसे पूछे है भाई। एक समलंब का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं में एक भुजा कितनी है, एक भुजा देखो भाई कितनी है, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 9 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है ऊंचाई कितना हो जाएगा। चलिए लगाते हैं ना इस क्वेश्चन को। आपको एरिया दिया गया कितना 42 सेंटीमीटर क्यूब, तो 42 सेंटीमीटर क्यूब। B1 दिया गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। B1 के बाद B2 दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर हाइट आपको बताना। नॉर्मल सब प्रश्न है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। 1/2 B1 प्लस में B2 गुणे के H, ये किसके बराबर, एरिया के बराबर। एरिया रखो आप 42 बराबर के 1/2, B1 कितना दोस्तों 4, प्लस में B2 कितना है 9, तो 4 + 9 और गुणे के क्या हो जाएगा H हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये बटे से इधर आएगा गुणे में, है ना, तो ये 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। हम 42 गुणे में 2 कह सकते हैं, बराबर के अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 9 4 13, 13 गुणे का H हो जाएगा। तो इधर आप कह सकते हो H बराबर क्या हो जाएगा 42 दूना 84, 84 बटे 13 हो जाएगा। 84 बटे 13, 13 से काटोगे 13 दूना 26, 13 39, 13 छक्को 52, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 और 2 हो गया 80, 4 84 कितना बच गया 78, 6 84, 6 बच गया ना, 60 हो गया ना। तो 13 पच्चे 65, 13 चौके 52, 6.4 सेंटीमीटर के समथिंग आने वाला है, 6.4 सेंटीमीटर के समथिंग आने वाला है। 13 छंग 78, 6 84 दशमलव लगा 0 बड़ा 60 हो गया, 13 चौको
52, ठीक है, आगे नहीं काटेंगे। 6.4 सेंटीमीटर आपका जवाब है। 6.4 सेंटीमीटर आपका क्या है भाई, जवाब है। 6.4 सेंटीमीटर आपका क्या है, जवाब है। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, 7 नंबर। अगला क्वेश्चन में चित्र बना है आप में ऐसे करके, ये थोड़ा सा बड़ा बना दूं मैं, ये ऐसे है भाई, ऐसे है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये हो गया। ये भुजा है 5, ये टोटल भुजा आपको दिया गया ना 18, ये 8 दिया गया, टोटल भुजा 8 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ऊपर है आपकी 5 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछे है, ए बी सी डी, एरिया पूछे है, बताओ। दिए गए चित्र में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करिए क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। डी सी ए बी। ये कल जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त, है ना, अभी वृत्त बचा हुआ है, ठीक है ना। वृत्त के अंतर्गत हम परिधि को सीखेंगे, हम लोग क्षेत्रफल को सीखेंगे, ठीक है ना। ये सब व्यास क्या होता है वो भी सीखेंगे, और त्रिज्या क्या होता है वो भी क्या सीखेंगे। ये सब तो आपको पता होता है, त्रिज्या क्या होता है ना, वो सब चीज़ें कल सीखेंगे हम। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ इस चित्र में, तो आपको पता है कि यहाँ पर B1 कितना है, B1 भाई देखो 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए भाई, ये भी मान सकते हो B1 8 सेंटीमीटर, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे B2 पूछूँ तो B2 आप कह दोगे कि सर 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, और वो चीज़ क्या आपको दी गई है, यहाँ पर आपको हाइट दोस्तों बताना है आपको। ये देखो, ये यहाँ पर ना हाइट आपको क्या पता है, हाइट नहीं पता है आपको, हाइट नहीं पता तो सर क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं, बोलो। ये कोई मजाक की बात थोड़ी नहीं है कि हाइट नहीं पता तो क्षेत्रफल बता देंगे। तो क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल हाइट निकालेंगे। अगर मेरे दोस्त ये पूरा 8 है, अगर ए से लगा के बी तक की पूरी दूरी 8 है, ये पूरी दूरी 8 है, तो भैया इनके बराबर की दूरी ये 5 हो जाएगी, और जब ये 5 ये पूरी 8 थी, तो ये हम कितना कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, तभी ना 5 3 8 हो जाएगा। अब आपको पता है ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इनके सामने ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी, भुजा लंब हो जाएगी। तो कर्ण स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का मतलब 4 सेंटीमीटर, है ना, ये 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, हाइट भी आपको मिल गई, हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। अब यहाँ पर लगाओ, एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 B1 प्लस में B2 मल्टीप्लाई में H हो जाएगा। 1/2 B1 कितना, 5 प्लस में 8 गुणे के 4, काटिए, 2 से गया आगे भैया, 8 5 13, 13 गुणे 2, 13 दूना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, जवाब आएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। चले भाई, ये चीज़ समझ गए हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला होगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 9 नंबर क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, आज की क्लास का। बस ये टॉपिक जो था हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि एरिया आपको दिया गया है, आपको एरिया कितना दिया गया समलंब का, वो दिया गया 270 मीटर स्क्वायर, 270 मीटर स्क्वायर। B1 और B2 के मामले में कोई जानकारी नहीं है, और हाइट आपको कितना दिया है, हाइट दिया है भाई 15 मीटर, हाइट दिया गया 15 मीटर।
क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 मीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा के दो गुनी हो। यहाँ पर मैं प्रश्न नीचे लिखे दे रहा हूँ कि समांतर भुजाओं में एक भुजा समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी की दो गुनी हो। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने करा, यूनिट चेंज है बस, दो गुनी हो तो B1 B2 बराबर कितना होगा, B1 B2 बराबर कितना होगा। चित्र बना लेते हैं भाई, है ना। मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये हो गया, ये हाइट हो गई, हाइट कितनी 15 मीटर, तो 15 मीटर हाइट हो गया। ये भुजा के मामले में कोई जानकारी नहीं, एरिया आपको दिया गया। अगर ऐसा कुछ हो, जब साइडें ना पता हो लेकिन नीचे की लाइन पढ़ोगे तो कहा जा रहा है एक भुजा दूसरी भुजा के दोगुनी है। अगर मैं कह दूं ये x है तो इसका ये 2 गुना 2x हो जाएगा। इसने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ठीक है तो आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, एरिया दिया है तो एरिया बराबर फार्मूला लगाओ 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और गुणे के क्या हो जाएगा h हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 1/2 B1 दोस्तों कितना है x है, तो x प्लस में B2 कितना है 2x, तो 2x। हाइट कितना है मेरे दोस्त, तो वो हाइट है 15 और इसके बराबर कितना है, एरिया के स्थान पर एरिया रखो तो 270 हो जाएगा, 270। अब आप क्या कह सकते हो, 270 गुणे 2 इधर ले आओ, है ना, 2 सीधा गुणे में, क्योंकि 15 काटोगे पॉइंट में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, हमें पॉइंट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 270, ये बटे से इधर गुणे में आ जाएगा 2 बराबर इधर 2x x 3x 15 या 45x हो जाएगा। बोलो भाई, 15 दूना 30x 15x 45x, तो इधर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 270 गुणे में 2 बटे में 45। किससे काट ले भाई, 5 से काट ले, 5 9 45, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 9 छक 54, 6 दूनी 12। x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। अगर x बराबर 12 है तो हम x के स्थान पर 12 रख सकते हैं। ये आ गया मेरा 12 मीटर और ये आपका 2x है तो ये कितना है 24 मीटर। 12 मीटर 24 मीटर उत्तर है, तो ये आ जाएगा आपका सही जवाब 12 मीटर और 24 मीटर। ठीक है ना भाई। तो चलिए ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।